अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम यूके में बिजनेस अकाउंट किस तरह बना सकते हैं वाइस का। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपनी चैनल के थ्रू लाइव की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि हम अपना किस तरह से वाइस पर बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं यूएस एलएलसी की डिटेल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी लोगों का इसमें कहना ये था कि हमें ये भी बताएं कि यूएस एलएलसी की डिटेल्स पर तो हम वाइस अकाउंट बनाना सिखा दिया आपने, मगर हम अगर हमारे पास यूके की एलटीडी है, यानी कि हम यूके में बिजनेस करते हैं, तो यूके में बिजनेस अकाउंट वाइस पर कैसे बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस कि हम यूके में वाइस का बिजनेस अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देता हूँ। वाइस एक ऐसा बैंक है, अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं और ऑनलाइन काम कर रहे हैं यूके में और यूएसए में, तो आप लोग वाइस का अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाकर आप अपनी जो है ना ट्रांजैक्शन वगैरह या पेमेंट रिसीव करनी हो किसी मार्केट प्लेस से या किसी क्लाइंट से, तो वो कर सकते हैं काफ़ी इजीली। और ये पाकिस्तानियों को अकाउंट ओपन करने की इजाज़त भी देता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप बाहर जो है ना वो बैंक अकाउंट ओपन कर लें पाकिस्तान में बैठे बैठे। तो ये एक वर्चुअल बैंक है बेसिकली, और इस पे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी कारोबार के लिए जो पेमेंट्स वगैरह का इशू होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक वीडियो पहले से लाइव की हुई है, जिसमें हमने बताया था कि हाउ कैन वी क्रिएट यूएसए बिजनेस वाइस अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया और कोई भी कंट्री में रहते हैं तो जब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि डिटेल्स किस तरह से डालनी है वो आपको उसी वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है। अदरवाइज स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी डिटेल्स चेंज होंगी सिर्फ कंट्री वाइज। ठीक है। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं आपको कि आप किस तरह से वाइस का बिजनेस अकाउंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगेन स्क्रीन पर आने के बाद मैं अगेन बता दूं आप लोगों को कि हम जो अपना बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ये बैंक अकाउंट बेसिकली वाइस का है, बिजनेस बैंक अकाउंट बनाने जा रहे हैं और यूके एलटीडी डिटेल्स पर बनाने जा रहे हैं। यानी कि अगर आपका यूके में कारोबार है, आपकी यूके में कंपनी बनी हुई है, तो आप बिजनेस अकाउंट वाइस का बनाना शुरू कर सकते हैं। और अगर कंपनी नहीं बनी हुई है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कंपनी फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, अमेजोन अकाउंट, वाइस 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 का अकाउंट, स्ट्राइप अकाउंट, पेपाल अकाउंट, तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देंगे आपको किस तरह से इसको फिल आउट करना है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और या कमेंट से आपको लिंक को कॉपी करना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपके लिए मौजूद है और कमेंट में भी आपके लिए लिंक मौजूद है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से पेज एक ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा होगा कि भाई आप 500 जीबी की ट्रांजेक्शन जो है ना अकाउंट बनाने के बाद फ्री कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके लिए फ़ायदा होगा इससे, अगर हमारे लिंक से जाएंगे तो। सेकंड, यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो बिजनेस पे क्लिक करना है। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल डालनी है, जो आपकी बिजनेस ईमेल आप लोगों ने बनाई होगी या आपकी जीमेल की ईमेल है वो डाल दें आप लोग। उसके बाद पासवर्ड, एक अच्छा सा सिक्योर पासवर्ड चूज़ करना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस चूज़ करना है। तो यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पर आप पाकिस्तान चूज़ करेंगे और क्लेम योर फ्री टू फ्री ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इस बात पे घबराना नहीं है कि आगे आके मे भी पॉसिबल वो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो समटाइम्स ये होता है कि वो बोलता है कि पाकिस्तान में जो है ना वाइस वर्क नहीं करता। तो बिल्कुल हम पाकिस्तान की भी आपका बना ही नहीं रहे। हम क्या करेंगे आगे जाके इससे, अब वो वाइस पूछेगा कि आपका बिजनेस किस कंट्री में है, तो आप कंट्री बिजनेस जिस कंट्री में है वहाँ पर आप यूनाइटेड किंगडम चूज कर लिएगा और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाइएगा। जब आप ये क्लेम योर फ्री टू फ्री ट्रांसफर करेंगे तो मे भी पॉसिबल वो आपको आपसे जो जीमेल है, जीमेल पर आपका कोड आया, उसके बाद आपसे नंबर पूछे तो वो नंबर डाल कर आप कोड वगैरह डाल लिए, तो सारी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है। यहाँ पर अपने बिजनेस ईमेल पासवर्ड और यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस में पाकिस्तान डालने के बाद, या आप इंडिया में रहते हैं इंडिया डालने के बाद क्लेम करें और आगे स्टेप पे बढ़े। आगे स्टेप पे मूव करने के बाद जो ओटीपी वगैरह आएगा नंबर पर ईमेल पर वो आप डाल दिएगा, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने चूज़ करना है कि आपका बिजनेस किस कंट्री में है, तो आप कंट्री चूज़ कर लिएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि भाई कंपनी सर्च करो अपनी, या अब देखें जब आपकी यूके की कंपनी बनती है तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं आप लोगों के पास। तो आप लोगों के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका कंपनी का नाम और एक होता है कंपनी नंबर। तो आपके पास अगर दोनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ है तो आप उसको सर्च करें और नाम सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करें और वो कंपनी चूज़ कर लें। ठीक है। उस कंपनी का नाम चूज़ करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बोलेगा कि भाई बिजनेस डिटेल्स क्या है आपकी,
कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। रजिस्टर्ड बिजनेस नेम लेट सपोज एबीसी लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। कंपनी टाइप क्या है, लिमिटेड आएगा यहाँ पर चूज करना, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया होगा वाइस ने, ठीक है। तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा, लिमिटेड आपको चूज करना होगा। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि रजिस्टर्ड एड्रेस की कंफर्मेशन दें, यानी कि आपका कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस यूके में जो है वो एड्रेस दें। तो अगर आप लोगों ने यूके में रजिस्टर्ड एड्रेस खरीदा हुआ है अपनी कंपनी के लिए, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के पास एड्रेस नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एड्रेस की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यूके का एड्रेस जो आप रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आपने पुट करें, सिटी डालें, पासपोर्ट डालें, पोस्ट कोड डालें, और डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हेल्प अस वेरीफाई योर अकाउंट फास्टर। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे। बोल रहे हैं कैटेगरी बताएं, आप किस किस कैटेगरी में सेल करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी में आपको क्या चूज़ करना है, रिटेल, ई कॉमर्स, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स वगैरह करना है आपकी जो, या इसके अलावा आपकी कोई सर्विसेज है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमने ये चूज़ कर लिया, किसी की कंसल्टेंसी आईटी बिजनेस, आईटी का काम करता है, बिजनेस सर्विसेज देता है, तो वो यहाँ पे चूज़ कर सकता है ये, ठीक है। इस बार हम लोग ई कॉमर्स के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये चूज़ करेंगे। और उसके बाद आपसे ये पूछेंगे सब कैटेगरी क्या है, तो सब कैटेगरी में आप लोगों को क्या चूज़ करना है, सब कैटेगरी में आप लोगों को चूज़ करना है अदर, रिटेल और होलसेल नॉट लिस्टेड अबव, ठीक है। ये चूज़ करना है अगर तो आप लोग ई कॉमर्स या रिटेल बिजनेस या होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई और सी सर्विस है तो आप वो चूज़ करेंगे, और उसके बाद सब कैटेगरी उस हिसाब से चूज़ करेंगे। अदरवाइज हमने यहाँ पर ई कॉमर्स चूज़ किया था, इसीलिए हमने अदर, रिटेल और होलसेल चूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे बोलेंगे डू यू हैव अ वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल। तो अगर आप लोगों के पास वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल है तो आप यस करें और प्रोवाइड कर दें, और आप लोगों के पास वेबसाइट नहीं है और सोशल मीडिया प्रोफाइल भी नहीं है तो आप नो कर दें, ठीक है। फिर ये पूछ रहा होगा कि साइज ऑफ योर बिजनेस क्या है, सिलेक्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे बताया, आप आपसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो हम यहाँ पे 1 चूज़ कर लेंगे, और आपके पार्टनर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 2 या 10 चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप चूज़ करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप पर कंफर्म ट्रेडिंग एड्रेस आ रहा होगा, यानी कि जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया होगा वही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, वो आपको कंफर्मेशन के दे रहे होंगे, या आप कंफर्म करें कि यही वो एड्रेस है जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है। तो आपको अगर कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप एडिट कर लें, अगर ये ओके है एड्रेस तो इसको कंफर्म कर दें और कंटिन्यू कर दें। अब ये बोल रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे कुछ पर्सनल डिटेल्स, तो आप अपना यहाँ पर जो है ना, डायरेक्टर जो है आपकी कंपनी का, उसका नाम डालेंगे और मिडिल नेम डालेंगे, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आप यहाँ पर डालेंगे लास्ट नेम, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है, तो मैं फर्स्ट नेम में ऊपर मोहम्मद लिखूंगा और लास्ट नेम में उज़ैर लिखूंगा, और डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से पुट करने के बाद। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने शुरू में दे दिया था पाकिस्तान, तो इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होगा। और होम एड्रेस अपना डाल देंगे, अगर आपका जो भी कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आप यहाँ पर अपना एक होम एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। होम एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको सिटी डालना है अपना, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, जो भी सिटी है आपके, और पोस्टल कोड डालना है। पोस्टल कोड डालने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट स्टेप में ये पूछेंगे कि बताएं भाई आप लोग क्या करते हैं। और देखें यहाँ पर आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, कोलैबोरेट विद माय टीम, स्पेंड विद बिजनेस कार्ड्स, पे पीपल इनवॉइसेस, इस रिसीव ओवरसीज पेमेंट। आप लोग वाइस का बैंक अकाउंट जो बना रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग कलेक्ट ई कॉमर्स सेल्स, यानी कि अगर आप अमेजोन, स्ट्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, यानी कि आप ई कॉमर्स का काम करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, और जो है ना पेमेंट वगैरह रिसीव करने के लिए आप लोगों को चाहिए, तो आप ये चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के लिए चाहिए, जैसे कि ओवरसीज पेमेंट रिसीव करने के लिए चाहिए, उस पर्पज़ के लिए ये चूज़ करेंगे। और सेकंड मल्टीपल ऑप्शन है आप लोगों के पास जो भी है ना, यहाँ पर हम लोग जो है वो कलेक्ट ई कॉमर्स सेल्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद ये बोलेगा चूज़ योर बैलेंसेस। अब यहाँ पर आप लोग मल्टीपल करेंसीज अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि ये मल्टीपल करेंसी प्रोवाइड करता है वाइस। तो आप अगर चाह रहे हैं कि भाई आप जैसे बताइए यूके में बिजनेस कर रहे हैं, तो जीबीबी बैलेंस तो आपको ओपन करना पड़ेगा, यानी ये करेंसी तो आपको चाहिए चाहिए। इसके साथ साथ आपको यूएसडी भी चाहिए, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी चाहिए, या यूरोप का पाउंड भी चाहिए, तो आप वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं, मल्टीपल करेंसी ओपन कर सकते हैं और रिसीव और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग वाइस।
तो आप वाइस को क्यों यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बोथ पेइंग सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड रिसीविंग मनी फ्रॉम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हम क्या करेंगे, सप्लायर वगैरह को पेमेंट करेंगे और सर्विसेज और गुड्स को जो सेल करेंगे उसकी पेमेंट को रिसीव करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करिएगा और उसके बाद ये पूछेगा कन्फर्म योर बिजनेस डायरेक्टर्स। यहाँ पर जो आपने स्टार्ट में अपना डायरेक्टर का डिटेल डाली होगी वो सब ऑटोमेटिक आ रही होगी। अगर आप लोगों ने इसके अलावा, आप लोगों के पास लेट सपोज कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस में दो डायरेक्टर्स होते हैं या पार्टनरशिप का चल रहा होता है, तो आप अपना डायरेक्टर ऐड अनदर डायरेक्टर में जाकर ऐड भी करेंगे और उसकी डिटेल्स डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास एक ही डायरेक्टर है, उसकी डिटेल्स मैच करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद बोल रहा है अपलोड अ प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए चीज़ अपलोड करें। तो आप बेसिकली आईडी यूजिंग, आईडी इशूइंग कंट्री कौन सा है आपका, पाकिस्तान है। डॉक्यूमेंट कौन सा देना चाह रहे हैं आप, पासपोर्ट पे चूज करने के बाद अपना पासपोर्ट कंटिन्यू करेंगे और अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिएगा। ठीक है, और आप लोग मतलब हमारी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि आप अपना पासपोर्ट जो है ना वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करें। इस पर कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि हाउ विल योर बिजनेस यूज वाइस। तो यहाँ पर वही वाली बात है, यहाँ पर दोबारा आप बता देंगे कि भाई मेकिंग पेमेंट्स में क्या क्या चूज़ करेंगे आप, पेइंग सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉयज, इस तरह से जो भी आपको समझ में आता है। यहाँ पर हम जैसे क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कर देंगे पेइंग सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज। ठीक है, और रिसीविंग फंड्स में क्या चूज़ करेंगे, रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट्स या रिसीविंग इन्वेस्टमेंट और रिफंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिसीविंग में रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट्स यूज कर लेंगे और अदर यूजेस में अगर आपको करना है तो वो करें, अदरवाइज इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद ये पूछेगा विच कंट्रीज विल यू बी सेंडिंग टू और रिसीविंग फ्रॉम, यानी किस किस कंट्रीज से आप कर रहे होंगे। लेट सपोज यहाँ पे मैंने यूनाइटेड किंगडम कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, यूनाइटेड स्टेट कर दिया। ठीक है, अगर आप इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, कहीं से भी कर रहे हैं तो आप इस कंट्री में आइएगा, सिलेक्ट कंट्री करिएगा और कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर दिएगा। सही है, इस तरह से मल्टीपल आप जो है ना वो कंट्रीज को ऐड कर सकते हैं। या आप सिर्फ यूके से करेंगे तो यूके ही सिलेक्ट करें, पाकिस्तान और यूएसए वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मल्टीपल करने हैं तो आप वो चूज़ करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बोलिएगा हाउ मच मनी डू यू एक्सपेक्ट टू गो थ्रू योर वाइस अकाउंट ईच मंथ, यानी कि एक मंथ में आप कितनी स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बता देंगे भाई हम 1000 पाउंड के अराउंड जो है ना वो स्पेंडिंग करेंगे। कंटिन्यू इस पर सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप 10,000 करेंगे, 10,000 सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिएगा। क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है हाउ वुड यू लाइक टू पे, किस तरह से पेमेंट करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जब आप वाइस का बिजनेस अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसके लिए 45 पाउंड की पेमेंट करना आपको वन टाइम कॉस्ट होती है और ये लाजमी होती है। अब ये 45 पाउंड पेमेंट किस तरह से करेंगे आप, तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड चूज़ कर लेते हैं और कंटिन्यू टू पेमेंट कर देते हैं। कंटिन्यू टू पेमेंट में अपने कार्ड, जो आपने कार्ड की डिटेल्स जो है, कार्ड नंबर डालें, पिन डालें और इशू डेट और लास्ट डेट वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह लिखने के बाद और इसको जो है ना पे 45 GBP कर दें। पे 45 GB करेंगे, यहाँ पर ओटीपी वगैरह देगा और जो है ना नंबर पे आपके ओटीपी जो आया होगा वो आप यहाँ पर कोड डालने के बाद अपनी पेमेंट को डन करेंगे और आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी एंड आपका वाइस का बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रोसेस कि आप यूके की एलटीडी की डिटेल्स को यूज़ करते हुए अपना वाइस का बिजनेस अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम ये लेगा, आपकी पेमेंट को वेरीफाई करेगा, अपनी डिटेल्स जो आपने दी होंगी उसको वेरीफाई करेगा और कुछ चीज़ों में इसको मसला लगेगा तो आपके ईमेल के थ्रू ये बोलेगा कि भाई अपना दोबारा से अपलोडिंग करें अपना। जो लेट सपोज आपने जो पासपोर्ट दिया होगा वो क्लियर नहीं हो तो बोलेगा भाई पासपोर्ट आप दोबारा से अपलोड करें या ये चीज़ दें या वो चीज़ दें, वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए कंफर्मेशन करेगा, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेंगे वाइस वाले। ठीक है, अदरवाइज कुछ देर में ही जो है ना आपका वॉइस अकाउंट एक्टिव हो जाता है। हम लोग जो नॉर्मली अकाउंट बनाते हैं वो विद इन 1 डे ही जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और तो हम अपने क्लाइंट्स को डिलीवर भी कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी और ये वीडियो बेसिकली काफ़ी व्यूवर्स हमारे ये बोल रहे थे कि आप जो है ना यूके की डिटेल्स पर वाइस बिजनेस अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं ये भी बताएं, तो हमने उनके लिए ही खास तौर पर बनाया। तो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन को टेक करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक के पहुँचाएं जो इस वीडियो की नीड में है, यानी कि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, अपने बिजनेस में आसानी ला सकें। ठीक है, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर न्यू है तो आप लोग ये बताते चलूँ कि हमारे चैनल में आप लोग जाके देख सकते हैं कि
प्लेलिस्ट में अमेजोन का कोर्स भी चल रहा है, बैंक अकाउंट वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं ये भी बताया जा रहा है, और मल्टीपल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल सकता है। तो अगर न्यू है चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को देखें, ताकि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।